ये पहली बार है कि बहुत अच्छी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंपेन जारी है कि इंशाल्लाह ये सीट हम जीतने जा रहे हैं। 7000 से ऊपर की लीड इंशाल्लाह डेफिनेटली मेरे खिलाफ रिटेन दायर की, लेकिन उनका बना कुछ नहीं। एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ ये 300 जो कैंपेन कर रहा है चौधरी अरशद के साथ। खड़ी के लोग जो हैं वो इंसाफ करेंगे वोट के साथ, मंगला से लेकर डलियाला तक और चित्रपड़ी से लेकर बलवारा तक। इस बार मैंने रिकॉर्ड वोट लेना है। अरशद का तो मैं नाम नहीं लेता इसलिए कि उसने वो काम किया ही नहीं। इससे पहले किसी ने कोई काम किए खड़ी शरीफ में, चाहे वो सुल्तान महमूद है या कोई और आदमी है, मैंने हर तरफ जो है वो तामीर और तरक्की के हवाले से काम किया है। लेकिन ज़लज़ले के हवाले से इमरान खान ने कोई पैसा नहीं दिया। आप 25 तारीख को शेयर पर मोड़ लगाकर हमें कामयाब करें, इंशाल्लाह आपके मसाइल का हल सिर्फ हमारे पास है। नाज़रीन, इलेक्शन 2021 का जहां आगाज हो चुका है, 25 जुलाई को जो है वो मैदान सजने वाला है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का। हल्का LA4 में सियासी उम्मीदवारान अपनी जो कैंपेन है इंतखाबी वो जोर शोर से इस गर्मी में भी जो है वो कर रहे हैं। इस वक्त हम चौधरी रुखसार अहमद साहब के रिहायशगाह पर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि इनकी कैंपेन कैसी जा रही है और ये जो इलेक्शन है 2021 का, इसको किस नज़र से देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि ये एक 5वां इलेक्शन है हमारा और अल्लाह के फजल व करम से देखिए मैं 2001 में एक इलेक्शन आ रहा हूँ। उसके बाद मेरे हरीफ जो हैं वो मुझे इलेक्शन नहीं हरा सके और अल्लाह के फजल व करम से मैंने इस बार जो तामीर व तरक्की के हवाले से काम किए हुए हैं, मुझे यकीन है कि जो मेहनत मैंने की है ये इलेक्शन जो है ये मेरा है और मैं इलेक्शन बड़ी लीड से जीत रहा हूँ। और मैं जिस तरफ जा रहा हूँ लोग बाहर निकल कर मेरा इस्तकबाल कर रहे हैं। आप चाहे वो कॉर्नर मीटिंग्स हैं या अल्लाह आपका भला करे जो डोर टू डोर मीटिंग होती है उस पर भी मैं तकरीबन समझें कि 90% डोर टू डोर कर रहे हैं और 10% जो है वो मीटिंग्स कर रहे हैं। तो हर तरफ जो है मेरा ये है कि मैंने हर गांव में जाना है। अभी हमारे तकरीबन 20-30 गांव रहते हैं जिनमें हमने अभी कैंपेन करनी है, तो उनमें नहीं हम पहुंच सके लेकिन इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। और ये कैंपेन ये पहली बार है कि बहुत अच्छी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंपेन जारी है। पहले हम कैंपेन करते थे 8 घंटे, अभी हम 16 घंटे कैंपेन कर रहे हैं। और 16 घंटे की जो कैंपेन होती है वो बड़ी हार्ड भी होती है, लेकिन अल्लाह का करम है कि इंशाल्लाह ये सीट हम जीतने जा रहे हैं। और रिकॉर्ड वोटों के साथ कमो पेश मेरी अपनी जो असेसमेंट है 7000 से ऊपर की लीड इंशाल्लाह डेफिनेटली। जी साहब, जितने भी आपने इलेक्शन लड़े इससे पहले उसमें आपके हवाले से था कि कुछ उज़र एतराज़ात जो हैं वो कोर्ट में कचहरियों में चक्रों में आप फंस जाते थे। ये फर्स्ट इलेक्शन है जिसमें आपका कोई उज़र एतराज़ जो है वो बगैर उज़र एतराज़ के कागजात आपके जो हैं वो मंजूर हुए हैं। देखिए 2001 से लेकर 2016 तक मुझे हमेशा जो मेरे हरीफ हैं इन्होंने मेरे खिलाफ रिटेन दायर की, लेकिन इनका बना कुछ नहीं। एक बार इनकी रिट कामयाब हुई थी और उस पर भी शायद कोई मेरे जो लोग थे उनकी गलती थी, लेकिन इस बार जो है वो फ्रीली इलेक्शन लड़ रहा हूँ और कोई जो होता है कि किसी किस्म की कोई मसला नहीं है और बेहतरीन किस्म की कैंपेन हो रही है। और मैं ये समझता हूँ और खड़ी के लोग भी कैंपेन कर रहे हैं। एक तरफ जो है ये तकरीबन को 200-250 बंदा है, 300 जो कैंपेन कर रहा है चौधरी अरशद के साथ। दूसरी तरफ हमारे लोग भी कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ ये है। तो मैं यकीन से कहता हूँ कि ये इलेक्शन जो है ये मेहनत, तामीर और तरक्की और खड़ी के लोग जो हैं वो इंसाफ करेंगे वोट के साथ और वोट को इज्जत देंगे। मैं ये समझता हूँ कि मैंने खड़ी के लोगों को इज्जत दी है और उनके वोट को इज्जत दी है। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इस बार जो है ये इलेक्शन जो है ये मेरा है और इलेक्शन बड़ी लीड से मुझे नज़र आ रहा है कि आई कैन सी इट कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लीड से इलेक्शन जीतूंगा, क्योंकि हर एक पोलिंग स्टेशन 157 फ्रॉम 158 पोलिंग इस बार 87,000 वोट है मंगला से लेकर डलियाला तक और चित्रपड़ी से लेकर बलवारा तक। मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन जो है ये अपना ये एक रेफरेंडम आएगा और रेफरेंडम के ज़रिए ये वोट कास्ट होगा। और मुझे मैं ये समझता हूँ कि अगर मुझे 20,000 वोट पड़ना है जो लोग मेरी मीटिंग्स और दूसरी कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं और 10,000 वोट वो पड़ेगा, 20,000 जो कॉर्नर मीटिंग और दूसरा जो ओपन वोट और 10,000 वो वोट है जो अंदर से पड़ेगा, जो किसी को ब्लाइंड वोट होता है वो पड़ेगा। और इस बार मैंने रिकॉर्ड वोट लेने हैं
और अल्लाह के फजल करम से मुझे यकीन है कि असम्बली में पहुंचूंगा और खड़ी के लोगों की जो मसाइल रह गए उनको हल करूंगा। मैंने देखें आप मुआवजा कर लें, मैं कहता हूं कि खड़ी के लोग मुआवजा करके देख लें कि क्या इससे पहले किसी ने कोई काम किए खड़ी शरीफ में, चाहे वो सुल्तान महमूद है या कोई और आदमी है। अरशद का तो मैं नाम ही नहीं लेता इसलिए कि उसने तो कोई काम किया ही नहीं, ठीक है जी, और बाकी और कोई काम करने वाला है ही नहीं है। तो खड़ी के लोगों की इज्जत नफ्स को भी बहाल किया, खड़ी के लोगों को इज्जत दी, खड़ी के लोगों के लिए तामीर और तरक्की की। मैं ये समझता हूँ कि आप सिर्फ पुल देख लें, चाहे वो अफजलपुर ब्रिज है, चाहे वो मंगला ब्रिज है, चाहे वो मोड़ा खूह का ब्रिज है, चाहे वो रिंग का ब्रिज है, चाहे वो डलियाला डल महमूद ब्रिज है, चाहे वो बलवारा ब्रिज है। मैंने हर तरफ जो है वो तामीर और तरक्की के हवाले से काम किया है। कोई गलियां शायद रह गई हूँ बहुत सारी, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जो फंड हमें मिले वो फंड हमने खर्च किया है। तो सब ज़लज़ला ज़दगान के हवाले से जो है हुकूमत ने क्या कोई उनको पेशरफ्त हुई या उनके कितने मसाइल हल हुए, कितना पैकेज दिया गया? देखें, ज़लज़ले के हवाले से कोई पैकेज फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं दिया। ये सब्जेक्ट फेडरल गवर्नमेंट का था, NDMA का था। उन्होंने कोई एक पाई भी हमें नहीं दी। हमारी गवर्नमेंट ने तकरीबन 5000 या 7000 फाइलें बनाकर मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद की तरफ भेजी, लेकिन उनसे कोई जवाब नहीं आया। मैंने उठ के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को भी, इमरान खान को भी कहा कि हमारे हल्के में ज़लज़ला आया और उसकी कोई उसको लोगों को इमदाद के लिए पैसे दें। इमरान खान ने कोई पैसा नहीं दिया। उसके अलावा हमारी ADP से, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम से, हमने ये जो 14 किलोमीटर रोड थी जो डैमेज थी, आज आप देखें कि उस पर एसफॉल्ट पड़ रही है और इंशाल्लाह अगले 2 माह के अंदर, 3 माह के अंदर वो रोड तैयार हो जाएगी। जैसा मसूद रऊफ जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे, आपके साथी थे, उनकी जमात से जाने के बाद क्या आपको फ़र्क पड़ेगा? देखिए जी, उनके बारे में मैं कोई बात नहीं करता। यहाँ पर राजा नवीद और राजा जफर मारूफ साहब ने भी इलेक्शन लड़ा है, तो उन्होंने जो कुछ किया था ये तो उनके बिल्कुल करीब भी नहीं है, ठीक है जी। मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग नून एक समुंदर है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और खड़ी शरीफ में ये दरियाए जेलम से भी भरा पड़ा है। मुस्लिम लीग नून जो है खड़ी शरीफ में पूरी ताकत के साथ बैठे हुए हैं और अल्लाह के फजल करम से जो है हमारा वोट बैंक वो इतना ज़्यादा है कि जो हमारे मुखालफीन हैं, इनका मुखालफ वोट जो है वो खड़ी शरीफ में कम से कम 40,000 है। उसको कलेक्ट करने का मुझे तजर्बा है और मैं 5 इलेक्शन, इसीलिए मैं इनसे एक इलेक्शन आ रहा हूँ, उसके बाद मैं इलेक्शन नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने वो वोट कलेक्ट कर लिए हैं अभी भी, ठीक है जी। इस बार फिर मैंने कलेक्ट कर ली। ये इनका वोट 15-16,000, 14,000, 15,000 इनका वोट है, बहुत वोट है। 14,000 वोट या 15,000 वोट इनका अपने है, तो बाकी इनको 1,000-2,000 वोट जो है वो हो सकता है कोई PTI का पड़ जाए, लेकिन मेरा जो वोट बैंक है वो अपना वोट बैंक 20,000 से ऊपर है और उसके ऊपर जो है वो 10,000 वोट दूसरा मुस्लिम लीग नून का, वो तामीर और तरक्की के हवाले से, और 25% वोट मुझे वो पड़ेगा जो मैंने लोगों के काम किए हुए हैं। तहरीक लब्बैक को कहाँ पर देख रहे हैं? तहरीक लब्बैक को भी मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो एक मजहबी जमात है और उनका अपना काम है, वो काम करें और बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। जो सब आखिर में जो है वो हल्का की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे अदालत न्यूज़ की वजह से? मैं हल्के की आवाम से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप 25 तारीख को शेर पर मोहर लगाकर हमें कामयाब करें। और आपको पता है, आप खोटे और खरे की तमीज़ जानते हैं खड़ी वालों। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, आज एक तरफ झूठ और प्रोपोगेंडा, ये प्रोपोगेंडा वार चल रही है और झूठ की वार चल रही है मेरे खिलाफ, और ये लोग सारे मुझे हराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि आप लोग मुझे जितवाएंगे और मैं जीतूंगा आपके वोटों से। और 25 तारीख को शेर पर मोहर लगाकर हमें कामयाब करें और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपके बच्चों के मसाइल, उनका बच्चों का फ्यूचर और मेरी बेटियों का फ्यूचर जो है, जो भी हैं वो हमारे पास है और इंशाअल्लाह उनका भी हल करेंगे और तामीर और तरक्की के वाले से भी जो काम रहेंगे वो इंशाअल्लाह करेंगे। आप 25 तारीख को शेर पर मोहर लगाकर हमें कामयाब करें, इंशाअल्लाह आपके मसाइल का हल सिर्फ हमारे पास। बिल्कुल, जैसा कि आज रुखसार अहमद जो कि हल्का LA 4 खड़ी शरीफ से मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं, इनसे हमने बात की। इनका जो है मंशूर, इनकी तमीर और तरक्की के हवाले से उन्होंने बताया कि हल्का की आवाम के मसाइल को हल करने की पूरी ये सलाहियत भी रखते हैं
और इससे पहले जितने भी मसाइल थे आवाम के वो भी इन्होंने हल किए। कारकर्दगी की बुनियाद पर वोटर इनको वोट देंगे, किस उम्मीदवार को कामयाब करेंगे इसका पता तो जो है वो 25 जुलाई को इलेक्शन के जो रिजल्ट है उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस वक्त तमाम जितने भी उम्मीदवार हैं वो अपनी अपनी इंतखाबी कैंपेन जोर और शोर से जारी रखे हुए हैं। इसके साथ अपने मेजबान फैसल गुलजार को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।